अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए और परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो श्रेष्ठ ज्ञान, उत्तम ज्ञान, वेद ज्ञान है, उसका हम स्वाध्याय कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे। और वेद रूपी ज्ञान में जो अलग अलग हमें लाभ बताए गए, अलग अलग कर्मों का जो विधान किया गया है कि किस कर्मों को करना चाहिए, किस कर्मों को नहीं करना चाहिए, और किस कर्मों को करने पर हमारा और समष्टि का दोनों का हित होता है, ऐसे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, देख रहे थे। या यज्ञ से संबंधित जो मंत्र ऋग्वेद में बताए गए थे उसके विषय में हमने पूर्व में देखा था कि पवित्र शुद्ध वायु के लिए और मित्राय हव्यम कृतवज्जुहोत से लेकर के अलग अलग लाभों के लिए अलग अलग कई सारे प्रकार के हवीर द्रव्यों की आहुति और उससे निकलने वाले अलग अलग धूम्र और उस धूम्र का इस वायु के अंदर प्रसरित होना और वायु को शुद्ध करना, मित्र वायु बनाना, पोषक वायु बनाना, इस विषय में हमने कुछ चर्चा। और इसी प्रकार से आज हम विशेष करके यजुर्वेद में जो यज्ञ की महिमा है और यजुर्वेद में यज्ञ धूम्र की जो महिमा है उस विषय में हम आज वार्ता करेंगे, स्तवन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। यजुर्वेद के अंतर्गत विशेष रूप से यज्ञ के बारे में बताया गया है और बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसके माध्यम से अलग अलग बहुत सारे लाभ हमारे सामने दृष्टिगोचर होते हैं। तो यजुर्वेद में एक मंत्र के माध्यम से कहा गया है, यज्ञ से दोहो विततः पुरुत्रासो अष्टधा दिवमन्वा ततानः स यज्ञधुक्ष माही में प्रजायाम रायस्तौसम विश्वमायुरसी। अर्थात यज्ञ का फल जो औषधीय वायु या औषधीय धूम्र होता है, वह औषधीय धूम्र बहुत से पदार्थों में तथा 8 दिशाओं में फैलता है, बहुत से पदार्थों में और 8 दिशाओं में फैलता है। और वह यज्ञ प्रजा में सब महान धनादि पदार्थों की समृद्धि एवं जीवनी शक्ति का बार बार संचार करता है। अर्थात जीवन में समृद्धि का भी और जीवनीय शक्ति का संचार करने वाला होता है। सामान्य रूप से व्यक्ति के सामने धुआं शब्द या धुआं देखते ही उनको पॉल्यूशन दिखाई देता है, प्रदूषण दिखाई देता है। और हमारे शास्त्र, हमारे वेद हमें बता रहे हैं कि यज्ञीय धूम्र से जीवनीय शक्ति का वायु में संचार होता है। एक विरोधाभास बात हमें लगती है, एक और धुआं होने से प्रदूषण और एक और धुआं होने से प्रदूषण का नाश, जीवनीय शक्ति का विस्तार, ये सत्य है। आज हम मुख्य रूप से, विशेष रूप से धूम्र के ऊपर हमारी पढ़ाई नहीं होने के कारण, हमारा चिंतन ना होने के कारण, हमारा रिसर्च ना होने के कारण आज धुआं हमें एक सा दिखाई देता है। सब धूम्र हमें एक सा दिखाई देता है। वास्तविकता में हर प्रकार के धुआं का अलग अलग, अर्थात उसका जो रॉ मटेरियल है, किस दबाव पे, किस तापमान पर या कितने तेजी से जला, और भी बहुत सारे डिफरेंट पहलुओं को हम देखें तो उसके आधार पे अलग अलग धूम्र निकलते हैं। और उसके माध्यम से भी जो धूम्र निकलते हैं उसके जो परिणाम या प्रभाव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दूसरा, उसका जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल क्या है, उस रॉ मटेरियल के आधार पे विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है, उसका परिणाम बदल जाता है। जैसे सामान्य रूप से द्रव पदार्थ को हम लें उदाहरण के लिए, तो द्रव मानी पिघला हुआ या तरल
अलग अलग पर्यायवाची शब्दों में हम देखें तो जो तरल पदार्थ है, तो तरल पदार्थ सामने आते ही हमारे सामने सामान्य रूप से पानी आता है, लेकिन क्या हर तरल पदार्थ पानी ही है? पेट्रोल है, डीजल है, और भी बहुत सारे तरल पदार्थ होते हैं, अलग अलग तेल होते हैं, अलग अलग प्रकार के और भी पदार्थ होते हैं, सब अलग है, उसके परिणाम भी अलग है। इसी प्रकार से जो धूम्र है, मतलब तरल होना मात्र ही सब पानी नहीं है, ऐसे ही धुआं होना मात्र ही सब एक ही कैटेगरी के नहीं है। धूम्र तरल होने पर भी अलग अलग है, उसी प्रकार गैस होने पर भी अलग अलग है गैस है, अलग अलग उसके प्रभाव है, अलग अलग उसके परिणाम है। इसके ऊपर हमने कभी विचार नहीं किया है, कभी पढ़ा नहीं है, कभी हमने रिसर्च नहीं किया है। तो इस कारण से आज सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति से लेकर के मैंने देखा है, पढ़े लिखे लोग भी आज यज्ञ को लेकर के ये प्रश्न उठाते हैं, या उनके मन में ये शंका होती है कि हम तो यज्ञ करते हैं तो उसमें लकड़ी और घी या जो हवन सामग्री आदि जलाते और जलाते, कोई भी चीज कंबस्शन होता है, जलता है तो धुआं होता है, कुछ काम का नहीं होता, पॉल्यूशन हो गया। व्यक्ति को तो ये तक भी नहीं पता है कि कोई भी पदार्थ को जलाने पर वो रूपांतरित होता है। उसको तो ऐसा लगता है, कई लोगों का प्रश्न ही ये ऐसे प्रश्न उठते हैं कि इतना पोषक तत्वों से युक्त इतना अच्छा घी है, इतना कीमती घी है, इतनी कीमती जड़ी बूटियां हैं, उसको आग में डाल करके आप फूंक रहे हो, उसको नष्ट कर रहे हो। व्यक्ति को पता ही नहीं है वो क्या बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी उसके ऊपर विचार ही नहीं किया है, उसके ऊपर चिंतन मनन ही नहीं किया है। कोई भी पदार्थ जब हम अग्नि में डालते हैं तो वो नष्ट नहीं होता, अपितु रूपांतरित होता है, बदल जाता है अपने फॉर्म को। पहले और ठोस फॉर्म में और तरल फॉर्म में घी, और ठोस रूप में हमारे सामने सामग्री जड़ी बूटियां थी, उसको हमने अग्नि में डाला तो अग्नि ने उसको जला करके उसको अणु, परमाणु, पार्टिकल के रूप में, गैस फॉर्म में, उसको ऊर्जा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, रूपांतरित कर दिया, बदल दिया, उसको सूक्ष्म कर दिया। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा है, जैसे नाश शब्द है, नश अदर्शन है। नाश शब्द का अर्थ होता है अदर्शन हो जाना। पहले हमें दिखाई दे रहा है, हमने अग्नि में डाल दिया, वो जल गया, उसके बाद हमें दिखाई नहीं दे रहा है, नश अदर्शन है। एक कटोरे में हमारे पास पानी है, एक पात्र में हमारे पास पानी है, उस पानी को हमने अग्नि के ऊपर रखा, थोड़ी देर के बाद वो बाष्प बन के उड़ जाएगा। अब हमें वो पानी दिखाई नहीं दे रहा। क्या हम ये कह सकते हैं कि वो पानी नष्ट हो गया? हम क्या कहते हैं? रूपांतरित हो गया, गैस फॉर्म में आ गया, बाष्प बन गया, उड़ गया। ऐसे ही कोई भी पदार्थ धरती पर नष्ट नहीं होता है, सब पदार्थ रूपांतरित होता है, गैस फॉर्म में रूपांतरित होता है, पार्टिकल फॉर्म में या ऊर्जा के रूप में रूपांतरित, परिवर्तित होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में वैशेषिक दर्शन नाश कारण लय एक सूत्र दिया महर्षि कपिल जी ने। नाश का अर्थ होता है अपने कारण में लय हो जाना। इसलिए जो भी पदार्थ हम अग्नि में डालते हैं वो हम नष्ट नहीं कर रहे, अपितु उसको अग्नि में डाल करके उसको सूक्ष्म रूप में, अणु परमाणु के रूप में, उसको अनंत गुना, कई गुना बढ़ाने का कार्य, और उसके अंदर जो पोषक तत्व या उसके अंदर जो मेडिसिनल तत्व होते हैं उसको भी कई गुना बढ़ाने का कार्य करे। ये एक नैनो टेक्नोलॉजी है, सरल, सहज और सस्ती और सुगम, और हर कोई कर सके ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी। आपको आगे बताएंगे नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर। एक बहुत ही जबरदस्त नैनो टेक्नोलॉजी है। नैनो टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं? कि कोई भी पदार्थ को उसको एक तो हल्का, उसका टिकाऊपन और उसकी मजबूती कई 100 गुना बढ़ा देना, उसको कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। जैसे आज हम चिप का प्रयोग करते हैं, सबसे पहली चिप बनी थी वो बहुत विशाल होते हुए भी एक थोड़ा सा, आज की कुछ MB आप मान के चलिए उतना रख पाते थे उसमें, तब भी एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर जाने के बाद आज वही चिप, एक छोटी सी चिप के अंदर आप कई GB डेटा, फोटो, हजारों लाखों फोटो आप रख सकते हैं, कहीं वीडियो रख सकते हैं, कहीं ऑडियो रख सकते हैं, एक चिप में नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर बनी हुई है। इसी प्रकार आज के जो ईंधन आते हैं उसमें जो न्यूक्लियर ईंधन है वह भी नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर, जो यूरेनियम आदि का हम प्रयोग करते हैं, यान आदि जब अलग अलग ग्रहों के ऊपर जाते हैं
उपग्रहों के ऊपर जाते हैं। तो उस समय जिस ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार किया गया, क्योंकि वह जो विशेष प्रकार का ईंधन है वह हमें कम, हल्का होते हुए भी टिकाऊ, मजबूत और अनंत ऊर्जा शक्ति को देने वाले होते हैं। और वो अनंत ऊर्जा शक्ति को जो देने वाले होते हैं उसके परिणाम स्वरूप उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। ऐसे ही यज्ञ में डाला हुआ जो घृत, जड़ी बूटियां आदि पदार्थ हैं वह अनंत गुना होकर के हमें अनंत लाभ देने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा लाभ देने वाले होते हैं। इसलिए सामान्य रूप से हमारे मन में जो प्रश्न आता है उसका उत्तर है कि वह हम नष्ट नहीं करते हैं, उसको हम कई गुना बढ़ाते हैं। दूसरा, धूम्र के अंदर जो प्रभाव होता है उस विषय में मूल रूप से हम चर्चा कर रहे थे कि धूम्र के अंदर अंतर होता है और उसके रॉ मटेरियल क्या है और उसका दबाव क्या है, उसका तापमान क्या है और क्या कौन सा मटेरियल जलाया जा रहा है और भी बहुत सारे पैरामीटर थे। उसके आधार पे अलग अलग अन्य पदार्थ बनते हैं और उसका प्रभाव हमारे शरीर, मन और पूरे पर्यावरण के ऊपर उसी प्रकार का प्रभाव जाता है। इसलिए विशेष रूप से हमें यज्ञ के क्षेत्र में जब हम विचार करते हैं तो हमारे शास्त्रों में यज्ञ को करके, जैसे यहाँ पर जिस प्रकार से बताया है कि यज्ञ का फल जो यज्ञीय धूम्र है, यज्ञीय वायु है, वह जब वायुमंडल में घुलता है तो वह 8 दिशाओं में फैलता है और सभी पदार्थों में स्थित होकर के महान फल को देने वाला होता है और उसको शुद्ध करने वाला होता है। उसमें जीवनीय शक्ति और बार बार यह जीवनीय शक्ति का संचार करने वाला होता है। तो ऐसा जो विशेष रूप से जो यह यजुर्वेद के मंत्र में हमें बताया गया उसका एक बहुत बड़ा प्रयोजन है, बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे उसके पीछे वैज्ञानिकता है। तो आज सामान्य साइंस पढ़े हुए लोगों के मन में, अर्थात जो साइंटिस्ट है उसके मन में भी ये प्रश्न होते हैं कि सामान्य रूप से हम बात करते हैं तो लोग यही बताते हैं कोई भी चीज को हमने जलाया तो कंबस्शन हुआ, अर्थात धुआं हुआ, इसका मतलब कोई काम का नहीं। ये जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल गलत है। हमें सोचना चाहिए, हमें रिसर्च करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि ऐसा क्यों है। हमारे शास्त्रों ने जो बताया वह सर्च करके हमें बताया है। आज हम जितना भी कर रहे हैं हम रिसर्च कर रहे हैं, हम रिसर्च सेंटरों को स्थापित कर रहे हैं, ना कि सर्च सेंटरों को स्थापित कर रहे हैं। जो पहले हो चुका है उसी को हम दोबारा खोज कर रहे हैं। तो हमें इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। और वर्तमान साइंस भी विकसित साइंस नहीं है, विकासशील है। आज कुछ निर्णय देती है, कोई एक सिद्धांत देती है, कल उसको बदल देती है, 5 साल बाद और बदल देती है, 10 साल बाद और बदल देती है, 15 साल बाद और बदलती है। मानिए आज जो साइंस है वो जो पिछले 500 सालों में जितना कार्य हुआ होगा उससे कई गुना ज्यादा उसके बाद उनका विकास हुआ, अर्थात 100 साल में विकास हुआ। जो 100 साल में जितना विकास किया उतना पिछले 20 सालों में हुआ और पिछले 20 सालों में जितना विकास हुआ उतना ही पिछले 2 सालों में हुआ और पिछले 2 सालों में जितना विकास हुआ उतना कुछ समय में होगा। और आने वाले समय एक बहुत बड़ा साइंस की क्रांति होगी, लेकिन ये एक विकसित हो रही है, विकासशील है, विकसित नहीं है। तो विकासशील है, जब विकसित हो जाएगा तब एक अलग बात है। और जो हमारे शास्त्रों के, वेदों के जो सिद्धांत है या वेदों की जो बातें हैं या आयुर्वेद आदि ग्रंथों की बातें हैं या और भी, वह पूरी विकसित है। उसमें जो निष्कर्ष, जो बातें हमें बताई गई हैं वो एज इट इज आपको वैसे ही मिलेगी। और उसके लिए बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारी चीजें दृष्टिगोचर होती हैं कि आयुर्वेद में बताया गया। आयुर्वेद ग्रंथों को हम सामान्य रूप से ले, आयुर्वेद में बताया गया ऐसे ऐसे इन जड़ी बूटियों को लेकर के ऐसे बनाओगे तो ये बन जाएगा, तो ऐसे ही बन जाता है। और ऐसे ऐसे उन जड़ी बूटियों को मिला करके ये जड़ी बूटी और उसका सेवन इस रोगी को, ऐसे ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति को ऐसे यह रोगी कहा जाता है और इस रोगी को इस जड़ी बूटी को इतनी मात्रा में और इस प्रकार से सेवन विधि सारी बताई, उसके अनुसार कराने से उसका रोग ठीक हो जाएगा। ऐसे किया और वो ठीक हो गया। और
एक ही नहीं, और ऐसे ही आयुर्वेद शास्त्रों में कितने हजारों लाखों नुस्खे हैं और सब ऐसे ही साकार रूप में हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे ही रोग ठीक करें। मानी वो पहले R&D का कार्य हो चुका है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य पहले उसके ऊपर सर्च हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, दोबारा करते हैं उसको। तो इस प्रकार से हमें इन कुछ बातों के ऊपर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं मूल बात यही कि आज सामान्य रूप से संसार में सबसे ज्यादा सबसे बड़ी समस्या है कि पढ़े लिखे व्यक्ति भी धुएं को देख करके प्रदूषण मानता है प्रदूषण, लेकिन उसका रॉ मटेरियल क्या है उसके आधार पे हमें देखना पड़ेगा। यदि वहां पे मृत ईंधन है, कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है या इस प्रकार के और भी ईंधन है, तो उसका धुआं है वो हमारे लिए निश्चित रूप से हानिकारक हो सकता है। लेकिन गाय का शुद्ध घी जल रहा है या इसी प्रकार से औषधीय जड़ी बूटियां हैं या औषधीय जड़ी बूटियों के तेल हैं या विशेष प्रकार की लकड़ी भी एक औषधि आई है जिसको हम समिधा बोलते हैं वैदिक भाषा में, जो यज्ञ के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया, जैसे पीपल है, बरगद है, गुलर है, पलास है, समी है, गुलर, बिल्व आदि अलग अलग, या गाय के गोबर के बने हुए स्टिक या कंडे हैं। ये सारे यज्ञ को विशेष रूप से पुष्ट करने के लिए यज्ञ में प्रयोग होने वाले यह द्रव्य है। तो इन द्रव्यों के जलने के बाद जो गैसें बनती हैं वह गैसें कैसी है, इसमें जमीन आसमान का हमें फर्क मिलेगा। बेशक यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और भी जगहों पे, लेकिन उसके बनने के बाद उसका जो परिणाम है वो परिणाम हमें अलग मिलेगा। मैं बार बार वजन देकर के इस बात को इसलिए कहता हूं कि पढ़े लिखे लोग भी इसके ऊपर चिंतन नहीं करते हैं, क्योंकि ये पहले से हमारे सामने फिलोसॉफी नहीं है। यहां तक कि आज सेंट्रल पोल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड तक भी पार्टिकल में भी अंतर होता है वो उनको नहीं है। पार्टिकल बढ़ा उसका मतलब प्रदूषण, 60 से ऊपर प्रदूषण पार्टिकल जाना मानी प्रदूषण बता दिया। PM 2.5, PM 10, PM 1 से लेकर के PM 10 तक के जो भी पार्टिकल है वो हम श्वास लेते हैं, तो श्वास के माध्यम पार्टिकल मानी PM मानी पर मीटर पार्टिकल मानी ppm में माना, तो अर्थात एक जो प्रकाश का बीम होता है, जैसे हमारा पूरा कमरा पैक है और प्रकाश का कोई सूर्य की किरण या कोई एक बीम ऐसे पड़ता है और उसके अंदर हमें जो छोटे छोटे बारीक बारीक कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो वो जो कुछ तो दिखाई देते हैं और कुछ और भी हमें और भी छोटे होते हैं, महीन कण होते हैं जो हमें दिखाई दे या ना दे, लेकिन उसको माइक्रोमीटरों से नापा जाता है। मानी PM 2.5, PM 10 एक छोटा माप है, माइक्रो लेवल का नाप है। यदि वो पार्टिकल है तो हम जो श्वास ले रहे हैं तो श्वास के माध्यम से जो वायु हमारे भीतर जा रही है उस वायु के माध्यम से वो हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं और लंग्स में जाकर के वो हमारी हानि करते हैं। लेकिन वह कौन से पार्टिकल है जो हानि करते हैं और कौन से पार्टिकल हैं जो हानि नहीं करते, उसके ऊपर आज हमने कार्य नहीं किया। आज तो खाली इतना देखा गया है कि भाई 60 से ऊपर पार्टिकल है उसका मतलब पोल्यूशन, और 100-150 से ऊपर पार्टिकल है इसका मतलब भयंकर पोल्यूशन, और 300, 400, 500, 600 अभी जैसे दिल्ली या और अन्य शहरों में बीच में 600 तक, और कभी कभी तो और भी ज्यादा बढ़ जाता था बीच बीच में, तो वो अत्यंत पोल्यूशन है, मना नहीं करते। लेकिन उसका रॉ मटेरियल क्या है, वो पार्टिकल किस माध्यम से पैदा हुए हैं, उसके आधार पे हमें देखना पड़ेगा। हर कोई पदार्थ, आप कोई भी पदार्थ जलाएंगे तो पदार्थ के जलने पर पार्टिकल, गैस और ऊर्जा 3 चीजें निकलती है। तो जो पार्टिकल निकलते हैं वह पार्टिकल आप आज जिसको हम पॉल्यूशन कह रहे हैं, वो पॉल्यूशन हम क्यों कहा, क्योंकि आज हमने गाड़ियां और फैक्ट्रियों को बड़ी मात्रा में आविष्कृत किया है और उसका हम बड़ी रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और उसके प्रयोग के परिणाम स्वरूप जो सारे संसार में विशाल वायु का समुद्र आज उन पार्टिकलों से और उन गैसों से भर चुका है, और उन पार्टिकलों और गैसों के कारण वो जो
वायुमंडल है वो भर चुका है, तो उसके कारण उसमें हम श्वास ले रहे हैं और वही पार्टिकल हमारे अंदर जा रहे हैं, वही गैस हमारे अंदर जा रही है। उसके कारण स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, नर्वस सिस्टम वीक हो रहा है, मस्तिष्क की कोशिकाएं कमजोर हो रही हैं और स्मृति शक्ति लोगों की घट रही है, या और भी जो पार्टिकल आदि हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं, तो लंग्स से संबंधित जो पार्टिकल या अलग अलग जो गैसें हैं या हैवी मेटल्स है, वो जब हमारे लंग्स के श्वास के माध्यम से लंग्स में जाते हैं तो लंग्स की कैपेसिटी घटती है। अस्थमा, दमा से लेकर के अलग अलग बीमारियां पैदा होने से लेकर के जो भी अलग अलग लंग्स कैंसर आदि होकर के लोगों की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है उसका कारण है कि जो मृत ईंधन या जो बेड पदार्थ है उसको जलाने के बाद निकले हुए पार्टिकल या गैसों को इनहेल करने का परिणाम है वो। यदि उसी की जगह पे आप यदि यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, होम करते हैं और उसमें जिस घृत की, गाय का शुद्ध देशी घृत, जड़ी बूटियां, शुद्ध जड़ी बूटियां और उसकी जो विधि है उसके अनुसार आप यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ से बनने वाले पार्टिकल और उस यज्ञ से बनने वाले जो गैसें हैं उसको यदि आप इनहेल करते हैं, वो पार्टिकल आपके अंदर भी जाते हैं, तो आपको कोई किसी भी प्रकार की हानि नहीं अपितु कई सारे लाभ प्रदान करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा। सामान्य रूप से हम ऐसा कहा जाता है कि कोई केमिकल हमारे शरीर के अंदर घुलता नहीं है। सामान्य साइंस की बात में एक कमजोरी भी कह सकते हैं साइंस की, या जो भी कहें, कि हम सामान्य रूप से श्वास लेते हैं तो क्या माना जाता है, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, बाकी जो भी गैसें हम छोड़ देते हैं, हम लेते ही नहीं है, ऐसा माना जाता है। क्या वास्तव में सत्य है? वास्तविकता हम देखें तो ये सत्य नहीं है। हम खाली केवल मात्र वायु के माध्यम से खाली ऑक्सीजन हम नहीं लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजों को हम इनहेल कर लेते हैं। ऑक्सीजन तो है ही है। क्यों? क्योंकि जो भी हम श्वास के माध्यम से लेते, खाली यदि हम ऑक्सीजन ही लेते और ऑक्सीजन ही हमारे अंदर जानी, तो जो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीता है वो भी तो वायु ही तो ले रहा है, तो उसमें से भी कितनी भी कार्बन गई और भी चीजें गई, तो उसके माध्यम से उनके शरीर में ऑक्सीजन जो होगी वो इनहेल हो जाएगी, बाकी सब चीजें तो वापस निकल जाती है, तो कोई उसको मतलब ही नहीं होना चाहिए, उनको कोई हानि नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें व्यक्ति कह सकता है कि अंदर जो है वो ऑक्सीजन ही ग्रहण होती और चीजें ग्रहण नहीं होती, बाकी बाहर निकल जाती, अभी तो पार्टिकल भी साथ में जाते हैं, वो पार्टिकल लंग्स में थप्पों के रूप में जम जाते हैं, इसलिए काले फेफड़े हो जाते हैं और वो फिर बाधक बनते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण कराने में। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जब व्यक्ति बीड़ी सिगरेट आदि का सेवन करता है तो उसके खून में निकोटिन आदि का जो प्रतिशत या प्रमाण या वो क्यों बढ़ जाता है? उनके खून में वो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो तो लंग्स तक ही है, लंग्स में थप्पा जमा, उससे आगे तो जगह ही नहीं। ऐसा भी नहीं होता, उनके खून में भी घुल जाता है वो, जो वो सिगरेट आदि पीते हैं तो निकोटिन आदि उनके ब्लड में मिलता है। अर्थात जो भी हम इनहेल करते हैं, इसी प्रकार जो हम पोल्यूशन, प्रदूषित वायु में हम श्वास ले रहे हैं, सिगरेट आदि पी रहे हैं, वो जो पोल्यूशन है, अर्थात वो जो रॉ मटेरियल जिसको हम ले रहे हैं उसके अंदर कैसे तत्व हैं, वह तत्व को लेने पर वो हमें ऑक्सीजन उसके साथ, उसको तो हम ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो दूसरे तत्व है वो मान लो कि हैवी पार्टिकल्स या जो और पार्टिकल है वो हमारे लंग्स में थप्पे जमाएंगे, वो तो जमाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ केमिकल के रूप में खून में भी हमारे घुल जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, और वो हमारे खून में घुलने के कारण फिर हमारे शरीर में हजारों प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। जस्ट मैं उनसे विपरीत बात कहना चाह रहा हूं। यदि हम यज्ञ करते हैं और उससे बनने हुए वाले पार्टिकल या बनने वाली गैसें उसको यदि हम इनहेल करते हैं, तो हमने खुद ने भी इस रिसर्च को करके पाया है और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर हमने प्रैक्टिकली करके भी देखा है कि उसको हम जब वायु में जब पार्टिकल का लेवल 3000 से ऊपर हो जाता है, जब हम पैक कमरे के अंदर यज्ञ करते हैं, तो कभी 2000 कभी 1000, जो कि 60 के ऊपर जाना कहा जाता है पोल्यूशन, जो कि यज्ञ करते हैं और पैक कमरे में है तो वो और भी बढ़ जाता है। लेकिन वहां आप बैठोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं, यहां पे बैठ करके अस्थमा दमा वाले व्यक्ति को भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वह पार्टिकल या वह गैसें जो उस व्यक्ति के भीतर जाती है तो उसको लाभ और राहत देती है।
इसलिए मैंने कहा ना, आयुर्वेद ग्रंथों में लंग्स से संबंधित, श्वास से संबंधित, दम, घुटना आदि जो बीमारियां हैं उसके इलाज के रूप में गूगल से लेकर के अलग अलग कई सारी जड़ी बूटियों के 5 से 7 नुस्खे बताए हैं और उसका प्रयोग करके वो लंग्स से संबंधित बीमारियां ठीक करने का विधान किया है धूम्र से। तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स ठीक होते हैं। तो अर्थात कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि जो जड़ी बूटियां और घृत से जो धूम्र निकलता है वह उसको हम इनहेल करते हैं तो उससे ना तो थप्पे जमते हैं, ना इस प्रकार की कोई लंग्स में हानि होती है, और दूसरा उससे अतिरिक्त जो हमारे खून में घुल जाता है तो खून में घुलने के कारण हमारे पूरे शरीर को वो स्वस्थ करता है। इसलिए हमने पाया है कि मिर्गी से लेकर के कैंसर जैसे रोग भी, और विशेष करके खास करके जो ब्लड कैंसर होता है उसके ऊपर बहुत जबरदस्त रूप से और तात्कालिक रूप से हमें प्रभाव देखने को मिलता है यज्ञ के धूम्र से। तो जो पहले मैंने बात बताई उसमें मैं कहना चाहूंगा कि साइंस आज अधूरी है। जैसे मैंने बताया कि सामान्य रूप से कहते हैं, साइंस क्या कहते हैं, ऑक्सीजन लेते बाकी सब छोड़ देते, तो आगे की क्रियाएं नहीं होनी चाहिए, जो कि सब चीजें हम अन्य उदाहरणों से देख पा रहे हैं कि भाई बीड़ी सिगरेट आदि पीता है तो निकोटीन उनके खून तक घुल जाता है, खाली ऑक्सीजन ही लेता तो वो चीज क्यों गई उनके खून में, नहीं जानी चाहिए। जबकि एक चीज को हम इनहेल नहीं करते, लंग्स के माध्यम से और चीजों को भी हम लेते। तो इस प्रकार और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आगे हम और इसके विषय में जानते रहेंगे। आज हमने यजुर्वेद का एक मंत्र लेकर के, और उसमें जो विशेष रूप से यज्ञीय धूम्र जो है 8 दिशाओं में फैलने वाला होता है, और 8 दिशाओं में फैल करके स्वास्थ्य, संतुलन और बार बार इस वायुमंडल में जीवनीय शक्ति का संचार करने वाला होता है। तो ऐसे यज्ञ को हम स्वयं अपनाएं, औरों को अपनाने के लिए प्रेरित करें, और वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करके आज वर्तमान की ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के अलग अलग जो बीमारियां, महामारियां का जो कारण है उनका निवारण करके हम अपने जीवन को और इस प्रकृति को संतुलित करें। इसी के साथ ओम शांति शांति।